करते हैं। Recording in progress. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का स्वागत है। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं कि आपको ठीक है, मैं वीडियो शेयर करता हूँ यहाँ पे। पेज नंबर 13। ओके, धन्यवाद सुस्मिता माता जी, पूनम माता जी। ओके, सब कह रहे हो कि हम पेज नंबर 13 पे पढ़ रहे हैं। मैं 16। ओके, यस, पेज नंबर 13। हमने कल देखा था क्या क्या खाना पीना जीवा के, विशेषकर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो टीका है इस श्लोक पे, श्रील प्रभुपाद जी की जो टीका है वो हमने चर्चा कर लिया, और अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो टीका है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, श्लोक पहला श्लोक के ऊपर। तो शुरू हम करते हैं, पहले एक बार फिर से हम ये श्लोक पढ़ लेते हैं जो आज जिस श्लोक पे चर्चा हो रही है। तो क्या आप दोहराना चाहेंगे? साथ में दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। तो सभी भक्त अपने माइक ऑन करके साथ साथ बोल सकते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा वाचो क्रोध वेगम वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, एतान तान वेगान वेगान यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वमपि मां सर्वामपि मां पृथ्वीं पृथिवीं सशिष्यात्। सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगं वेगम मनसा मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं, वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा उदरोपस्थ वेगं, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। धन्यवाद। अभी हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं।
वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हमने कल प्रसादन प्रार्थना भी देखी थी, किस प्रकार जीवा सबसे ज्यादा कष्ट देती है, सबसे ज्यादा मुश्किल है जीतने के लिए। तो यहाँ पे हमने चेतन चरितामृत का श्लोक देखा था, अंत्य लीला का। जीवार लाल से ये इति उति धाये, शिशे नवद्र प्रायण कृष्ण ना ही पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं उसमें सदैव आसक्त रहता है, वो कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीभ, उदर तथा जनेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वे एक ही कोटि में आती हैं, कोटि अर्थात एक ही कैटेगरी में आती हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भोला ना खाई वे यार, भोला ना पाई वे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें, ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। तो ये गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को विशेषकर, रूप या सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश करते कि जो साधु है, जो भक्त है, उसको विशेषकर साधु के बारे में कहा गया है जो वैराग्य जीवन जी रहा है, कि उसको भला नहीं खाना चाहिए और ना ही भला पहनना चाहिए, उसको सरल जीवन जीना चाहिए। ना तो विलासपूर्ण, भला मतलब विलासपूर्ण एकदम लग्जरियस लाइफ, ना तो लग्जरियस कपड़े पहनने चाहिए, ना ही कुछ स्वादिष्ट भोजन, एकदम लग्जरियस ऑपुलेंट भोजन करना चाहिए। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। उदर रोग से पीड़ित है, उदर रोग मतलब क्या, जो पेट की बीमारी से परेशान है, तो पेट के जो वेग है उनको वश में लाने में जरूर क्या रहे होंगे, असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से ये मतलब कि पेट की जब तकलीफ है, पेट में परेशानी है, पेट दर्द कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है, क्योंकि पेट में कुछ तो गड़बड़ डाला, कुछ तो गलत डाला, इसलिए क्या हुआ, वो पेट अभी परेशान कर रहा है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। तो एकादशी आती है हर 15 दिन में एक बार, उस दिन हम क्या करते हैं, हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। फिर जन्माष्टमी रहती है साल में एक दिन, उस दिन हम फास्टिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्व आते हैं जहाँ पे भगवान का, भक्तों का, आचार्यों का आविर्भाव दिवस होता है, तिरुभाव दिवस होता है, तो हम उपवास करते हैं। उस दिन पेट को आराम देते हैं। और ये जब पेट दुख रहा है मतलब क्या, कि हमने कुछ गलत खाया, कभी ज्यादा खा लिया, जो नहीं खाना चाहिए तब खा लिया, गलत टाइम पे खा लिया, उसके कारण क्या होता है, पेट की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए कभी बहुत बार कहा जाता है कि हमें उपवास भी करना चाहिए। जहां तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, या फिर हम कह सकते हैं वैध या अवैध समागम, जिसे कहते हैं कि लीगल और इलीगल। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। ये वैध है तथा धार्मिक है। अन्यथा किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसी कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों में से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अभी तो त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी। इसका उदाहरण है श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त में 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे यबे मिलिबे आने, सपने ओ न कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया वन, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगे रसने, छोटे हरिदासेर कथा थाके ये न मने, भाला न खाइबे यार भाला न पारिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। प्रिय भाई तुम सन्यासी हो, तुम्हें सन्यास संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए। सॉरी, प्रिय भाई तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए
और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वो स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो, तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। ना तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बनने रहो और अपने अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो ये किसने कहा है? जगदानंद पंडित जी ने कहा है उनकी पुस्तक प्रेम व्रत में कि सन्यासी को कैसे जीवन जीना चाहिए, वैरागी कैसे जीवन जीना चाहिए। जो भोग विलास की वस्तु सॉरी भोग विलास की वस्तु है उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए जहाँ पे चर्चा भी भोग विलास की हो रही हो। विशेषकर सन्यासियों को स्त्रियों की संगति नहीं करनी चाहिए। और विशेषकर कहा गया कि जो विलासी भोजन है ऐसा नहीं करना चाहिए, विलासी सुंदर वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, सदैव विनीत रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए और हमेशा अपने अंतरात्मा में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए, उनकी सेवा करते रहनी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है ये कि जो कोई वाणी वाचा, जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर तथा जनेंद्रियों इन छयों को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है जो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है। अभी तो इसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, इसलिए उन्हें स्वामी कहते हैं। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए। अभी तो उसे क्या कहना चाहिए? गोदास, मतलब इंद्रियों का दास। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी, उनके पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है, मतलब जो इंद्रियों की दास है, इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्री भागवतम में 7वां स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 30 में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतीर्ण कृष्ण परतो सतो वा मिथो विपत्तेत गृहवृतानाम अदांत गोभिर्विशितम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। अर्थ, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। किसके लिए? जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है। उनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। उनके लिए कोई संभावना नहीं है, ना खुद के प्रयास से, ना दूसरों के प्रयास से, ना दोनों के साधना के प्रयास से। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर केन, ईख, गन्ना, उसको चबाते हैं, उसमें से जूस निकलता है और फिर एक बार जूस निकल जाए और उसको फिर कितनी बार भी चबाया जाए उसमें से कुछ रस नहीं मिलने वाला। या फिर च्युइंगम, उसको चबाते रहो उसमें मिठास चलेगी, फिर कितना भी चबाते रहो उसमें कुछ मिठास नहीं आने। तो वैसे ही भौतिक जगत में जब जीव कुछ आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? वो उन्हीं भोगों को बार बार चबाते रहते हैं, बार बार चबाते रहते हैं। पिछली बार चबाया था ना, आनंद कहाँ टिका? इस बार भी उसी को वापस चबा रहे हैं कि सोच के कि आनंद टिकेगा, आनंद आएगा, और बार बार चबाते रहते हैं और उन्मत्त होते रहते हैं और आनंद रस उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये था पहला श्लोक उपदेशामृत का, जहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार यदि हम चाहते हैं कि भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति करें, तो भक्ति बहुत दूर की बात है। पहला स्तर तो ये है कि हमें गोस्वामी बनना है, हमें हमारी इंद्रियों का स्वामी बनना है।